Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss other part of the carbohydrate chemistry. लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द मोनोसेकेराइड यूनिट्स। आपने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और लास्ट वन पॉलीसेकेराइड के बारे में स्टडी की थी। आज हम स्टडी करेंगे डी एंड एल शुगर्स, डी एंड एल कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट ऑफ द केसेस आपने सुना होगा डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। तो स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि बहुत बार कंफ्यूज करते हैं कि डी और एल मीन्स जो आप देखते हैं कि मिरर इमेज को हम बोलते हैं, कंप्लीट मिरर इमेज जो बनती है, आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा डेक्स्ट्रो और लियो। डेक्स्ट्रो और लियो जो टर्म यूज किए जाते हैं उससे कंफ्यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री का डी और एल। देखिए कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में जो डी यूज किया जाता है, डी और एल लेटर का जो यूज किया जाता है वो क्यों किया जाता है आज उसको हम देखेंगे। ओके, डी शुगर एंड एल शुगर। मोस्ट ऑफ द केसेस आपने देखा होगा डी ग्लूकोज, अभी आगे देखेंगे डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। इनको ऑप्टिकल रोटेशन से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लीजिए। डी कैपिटल डी लेटर डी ग्लूकोज और डी एल ग्लूकोज अगर आपने कहा है या डी शुगर या एल शुगर आपने बोला है कहीं पे, तो डी मीन्स उसके स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है, उसके कॉन्फिगरेशन को वो बताता है। ठीक है ना। अगर कहीं पर कैपिटल डी और कैपिटल एल लेटर का यूज किया गया है तो वो कॉन्फिगरेशन यानी कि स्ट्रक्चर को बताएगा। लेकिन हाँ, स्मॉल डी और स्मॉल एल का यूज किया गया है तो वो उसके ऑप्टिकल रोटेशन, जिसको कि आप अधिकतर देखा होगा अपने डेक्स्ट्रो और लियो के बेस में यूज किया जाता है। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल लेटर का यूज किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में स्मॉल डी और स्मॉल एल का यूज किया जाता है ऑप्टिकल रोटेशन के लिए। ऑप्टिकल रोटेशन के लिए प्लस और माइनस भी यूज करते हैं आप लोग। ऑल शुगर, अब कैसे आया है ये कैपिटल डी और कैपिटल एल उसको हम आगे देखेंगे। ऑल शुगर्स डिराइव्ड फ्रॉम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ओके, आर कॉल्ड डी शुगर। जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से डिराइव किए गए हैं यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर उसका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, उसके बाद एक एक करके कार्बन में एच और ओ एच लगा करके आगे बढ़े हैं तो उसके लिए तो हम लेटर यूज करेंगे डी शुगर का। ओके, और डी शुगर में होता क्या, देखिए आप यहाँ पे आप देखिए डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में सबसे टॉप में तो आपने क्या करना है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो लगा दिया आपने। ठीक है ना। उसके बाद में जो नंबर 2 पे आप देखिए सी के बाद एच ओ एच, अगर राइट साइड में ओ एच है और लेफ्ट साइड में अगर एच है, ओके, CH2OH के जस्ट एबव वाला कार्बन देखिए, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डी यूज करेंगे। ठीक हो गया ना। उसके लिए डी यानी कि डी कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा। अगर आप यहाँ पे OH को आप ले लेते हैं लेफ्ट में और H को ले लेते हैं राइट साइड में, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा एल। एल, ठीक है ना, कैपिटल लेटर में यूज करना है। यहाँ पर आपको ये दोनों मिरर इमेज के रूप में ही दिखाई दे रही होगी। ये दोनों अगर 3 कार्बन है टोटल तो ये दोनों मिरर इमेज ही लुक्स लाइक आपको लग रही हैं। लेकिन अभी आगे आप देखेंगे जब ये चेन लेंथनिंग इसमें होती चली जाएगी तो वो कम्प्लीटली एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं मिलेंगे आपको। तो इसकी एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन क्या हम लिखते हैं इसमें, किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑल शुगर्स डिराइव्ड फ्रॉम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड आर कॉल्ड डी शुगर्स एज इंडिकेटेड बाय हैविंग द OH ग्रुप ऑफ पेनल्टीमेट कार्बन एटम। पेनल्टीमेट कार्बन मीन्स जो सेकेंड लास्ट होगा। देखिए लास्ट कार्बन आपका कौन सा है, CH2OH वाला, उससे ऊपर वाला जो कार्बन देख रहे हैं उससे पहले वाला जो कार्बन होगा सेकेंड लास्ट, ठीक है ना, उसको हम पेनल्टीमेट कार्बन एटम बोलेंगे। द कार्बन एटम बिफोर द लास्ट, ओके, टू द राइट, इस मीन्स इसमें जो OH होगा वो राइट में होगा, H लेफ्ट में होगा, तो उसके लिए डी वर्ड यूज करेंगे, डी लेटर यूज करेंगे। वाइल दोज डिराइव्ड फ्रॉम एल ग्लिसरॉल्डिहाइड आर कॉल्ड एल शुगर। एल शुगर में क्या होगा, OH होगा किस साइड में आपका, लेफ्ट में, H होगा राइट साइड में। ओके, मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग मोनोसेकेराइड्स आर डी टाइप। मोस्ट ऑफ द केसेस में
जो नेचुरली अकरिंग हैं वो डी कॉन्फ़िगरेशन डी स्ट्रक्चर वाले होते हैं। जैसे आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसको भी देखेंगे अभी, तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से डिराइव्ड ही मिलेगा आपको आगे को। ग्लूकोज का अगर नाम आप लिखते हैं डी ग्लूकोज तो लिखते ही हैं, साथ में कभी आप उसके लिए नाम सुना होगा आपने डेक्सट्रोज, तो ये उसके स्ट्रक्चर को लेकर के है डी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम आर डी शुगर, सो वो डी शुगर ही है। ओके, तो नाउ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, देखिए HOH, मैंने कहा कि OH होगा कहाँ, राइट साइड में, H होगा लेफ्ट साइड में। ओके, और आप अगर एक स्ट्रक्चर और दिया हमने, देखिए इसको देखें तो आप पेनल्टीमेट कार्बन में आप देखें सेकेंड लास्ट से एक पहले देखिए OH H है, देखो तो इट मीन्स ये डी वाले से मैच नहीं कर रहा है, तो ये L कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा इसका। ओके, तो आप देखिए नेक्स्ट में आपको बताते हैं, देखो ये डी कॉन्फ़िगरेशन है, ये पूरा हमने किसका स्ट्रक्चर बनाया है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। देखिए CHO है, HOH, देन फिर OH H HOH। आप यहाँ पर देख दिस कार्बन इज द पेनल्टीमेट कार्बन, इट मीन्स लास्ट कार्बन से जो पहला वाला कार्बन होगा उसको आप पेनल्टीमेट कार्बन कह रहे हैं। उस कार्बन में आपको देखना है, उससे पहले के कार्बन में नहीं देखना आपने, ठीक है ना। ये नंबर 1 2 3 4 यहाँ तक कुछ नहीं देखना, उसके बाद जो फिफ्थ कार्बन है उसमें देखना है। अगर OH आपका राइट साइड में है, H लेफ्ट साइड में, तो उसको आप डी लेटर दे देंगे, डी कॉन्फ़िगरेशन आपको लेंगे। ठीक हो गया। और अगर इसी का आपको L बनाना है तो केवल आप फिफ्थ पे ही चेंज करेंगे, केवल फिफ्थ में देखिए, बाकी सेम रहेंगे। आप यहाँ से यहाँ तक देखिए ये सेम होंगे, यहाँ भी वही हैं, यहाँ भी वही हैं, वहाँ चेंज नहीं करेंगे। अगर पूरा का पूरा चेंज कर देंगे आप तो वो तो एक दूसरे की क्या हो जाएगी, आपकी मिरर इमेज हो जाएगी, ठीक है ना। वो नहीं करना हमने, केवल पेनल्टीमेट कार्बन में जो है आपने चेंज करना है, तो आपका L कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो H इधर आपका राइट साइड में है और OH लेफ्ट साइड में है, तो दिस इज L कॉन्फ़िगरेशन। तो इतना आपको ध्यान में रखना है इसमें। ओके, नाउ आप देखिए ये पूरी सीरीज हमने बनाई है, डी सीरीज में है। यहाँ पर डी सीरीज आप देखिए कैसे, यहाँ से आप देखिए ये तो आपका कीटोन वाला है, इसमें आपको नहीं लेना, यहाँ से देखना आपको केवल। देखिए HCOH, OH राइट साइड, 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 इट मीन्स ऑल आर देखिए डी हैं। ओके, ये सभी डी हैं। क्यों? आप पेनल्टीमेट कार्बन में आप देखेंगे, पेनल्टीमेट कार्बन है, पेनल्टीमेट कार्बन में अगर HOH है तो आप समझ लीजिए OH अगर राइट में है, H लेफ्ट में है, तो वो डी होगा। HOH D, HOH D, HOH D, HOH D। उससे ऊपर क्या है उसको नहीं देखना हमने, DL के लिए। ओके, नाउ ये पूरी एक सीरीज बनाई है, देखिए डी सीरीज है हमारी। यहाँ हमने क्या लिया है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया है। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, देखिए CHO है, COH हमारा राइट साइड में है, H लेफ्ट साइड में है, ठीक हो गया। फिर CH2OH है। आपको अब एक कार्बन इंक्रीज करना, देखिए यहाँ पर दो साइड में हम गए। हमारा अगर ये बेस यही रहेगा, कार्बन हम कहाँ से कहाँ बढ़ाएंगे, CHO है जो नंबर 1 है और नंबर 2 है, यानी कि HOH जो है, इसके बीच में हमने कार्बन को बढ़ाना है। अब कार्बन दो तरीके से बढ़ सकता है, आप HOH लगा सकते हैं, OH राइट साइड में, H लेफ्ट साइड में, या OH को आप लेफ्ट कर सकते हैं, H राइट में कर सकते हैं। तो इट मीन्स आपके दो आइसोमर बन जाएंगे आपके, ठीक है। अब आप देखिए पहला हमने बनाया है डी इराइथ्रोज। डी इराइथ्रोज में क्या किया हमने, OH जो एक कार्बन बढ़ाया हमने, यहाँ पर देखिए ये तो अपनी जगह बना रहेगा, देखिए इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है, ये अपनी जगह बना रहेगा। अगर ये डिस्टर्ब करेंगे आप तो फिर डी सीरीज से आप कहाँ पहुँच जाएंगे, L सीरीज में भी जा सकते हैं। ये पूरी जो सीरीज हमने बनाई है वो क्या सीरीज है हमारी, डी सीरीज है, यानी कि डी शुगर है। ओके, डी शुगर आपने क्या करना है, जो पेनल्टीमेट कार्बन है उसमें OH आपका राइट साइड में रखना है और H जो है लेफ्ट साइड में रखना है। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में भी वही है। और आपने डी इराइथ्रोज बनाया तो आपने केवल क्या किया, CHO और जो नंबर 2 का कार्बन था उसके बीच में, CHO और नंबर 2 कार्बन के बीच में
एक एच ओ एच यहाँ बढ़ा दिया और यहाँ अपोजिट किया, देखिए ओ एच और यहाँ एच, लेकिन पेनल्टीमेट कार्बन को चेंज नहीं किया आपने। ओ एच राइट में रहने दिया, एच वहीं रहने दिया, तो ये डी सीरीज ही बनेगी। अगर आप इस मोइटी को चेंज नहीं करते हैं, इस मोइटी को एज सच बनाए रखते हैं, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, जो आपका ग्लिसरैल्डिहाइड में जो नंबर 2 का कार्बन है एच सी ओ एच और सी एच टू एच, एज सच अगर ये बनाए रखते हैं बॉटम तक जाने तक, वो डी सीरीज ही आपकी कही जाएगी। आप देखिए यहाँ पर आपने ये बना रहा, देखिए डी सीरीज, ठीक है। अब आपने डी राइथ्रोज से 2 बनाए, तो आपने क्या करना है, सी एच ओ और ये जो नंबर 2 का है इसके बीच में आपने एक कार्बन को बढ़ाना है और एच ओ एच लगा देना है, एच ओ एच लगा देना है इस तरह से, ठीक है। जैसे ये हो गया, देखिए एच ओ एच, तो डी राइबोज हो गया। और अगर आप ओ एच एच लगाते हैं, ओ एच एच, तो उसी का दूसरा आइसोमर बन जाएगा डी अरेबिनोज, ओके। लेकिन पेनल्टीमेट कार्बन को आपने चेंज नहीं करना है, अदरवाइज आप डी सीरीज से कहाँ पहुँच जाएंगे, एल सीरीज में पहुँच जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना। अब देखिए थ्रियोज आपने बनाया था, थ्रियोज में तो ओ एच एच वाला लगाया आपने, ऊपर नंबर 2 पे लगाया था जो डी ग्लिसरैल्डिहाइड से आप आगे बढ़े थे। अब आप क्या करेंगे, एक एच ओ एच लगाएंगे और दूसरा ओ एच एच लगाएंगे, तो एक बन जाएगा डी जाइलोज और एक बन जाएगा डी लिगजोज बन जाएगा। लेकिन बॉटम में आपने चेंज नहीं किया, देखिए बॉटम में चेंज नहीं किया, एच ओ एच अपनी जगह बना है, एच ओ एच अपनी जगह बना है, तो इट मीन्स ये आपका डी सीरीज ही चल रहा है नाउ। और ये आपका था 1 2 3 ट्रायोज, ये था आपका टेट्रोज, ये हमने जो अभी किया ये है पेंटोज। नाउ दिस टोटल दिस वन इज हेक्सोज। हेक्सोज में आप देख रहे हैं डी राइबोज के भी 2 बनेंगे आपके, डी अरेबिनोज से भी 2 बनेंगे, डी जाइलोज से भी 2 बनेंगे, डी लिगजोज से भी 2 बनेंगे। लेकिन आपने क्या करना, बॉटम में देखिए पेनल्टीमेट कार्बन में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, एच ओ एच, ओ एच इज ऑन राइट साइड, एच ऑन लेफ्ट साइड, ओ एच राइट साइड, एच ऑन लेफ्ट साइड, ओ एच राइट, एच लेफ्ट, 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 ओ एच राइट, एच लेफ्ट। इट मीन्स ऑल आर डी डी डी, ऑल आर डी, डी कॉन्फ़िगरेशन, ओके। आप नाम देख सकते हैं, डी एलोज, डी एल्ट्रोज, डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी ग्लूलोज, डी आइडोज, डी गैलेक्टोज, डी टेलोज, ऑल दीज आर डी सीरीज, ओके। तो डी और एल में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, कैपिटल डी और कैपिटल एल लेटर अगर आपका कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में यूज हो रहा है तो वो उसके कॉन्फ़िगरेशन को बता रहा है, उसका जो है ऑप्टिकल रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर ऑप्टिकल रोटेशन इंडिकेट करना है तो डी के बाद आपको क्या कर देना है, जैसे ये डी लेटर लगा हुआ है ना, डी के बाद आपको क्या लगाना है, प्लस या माइनस लगाना है आपको। अगर आप डी के बाद प्लस लगाते हैं तो वो डेक्स्ट्रो होगा, डी के बाद माइनस लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका डेक्स्ट्रो का उल्टा क्या होता है, लीवो होता है, ठीक है ना। नाउ अगर आपको डी सीरीज देखिए, ये डी राइथ्रोज है, ओके। डी राइथ्रोज कैसे पता चला, केवल ये देख करके, जैसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर दिया होगा तो आप पेनल्टीमेट कार्बन को, सेकेंड लास्ट कार्बन को देखिएगा कि वो डी है या एल है, आपको पता चल जाएगा। देखिए एच ओ एच है, ओ एच राइट है, एच लेफ्ट है, डी है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए ये डी है, ओके। यहाँ पर आप देखिए ये भी डी है, ठीक है। साइक्लिक में आपको दूसरे तरीके से देखना है, ठीक है, उसको अभी आप नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। फिलहाल मैं केवल डी और एल पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ जिससे कि आपको डी और एल में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। डी के लिए देखिए ओ एच राइट, एच लेफ्ट, ऑन पेपर है, ये सभी फॉर्मूले आपके क्या है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले है। मैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में ही आपको ओ एच एच को कैसे देखना है वो बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। ओ एच एच, ठीक है, ये आपका डी है, ओ एच एच, ओ एच ऑन राइट साइड, एच ऑन लेफ्ट साइड, ये भी डी है, ठीक है। तो ये सभी जो स्ट्रक्चर हमने जैसे इससे पहले भी हमने ये स्टडी करी, ये भी आपके क्या हैं, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में देखना आपको ओ एच राइट साइड में, एच लेफ्ट साइड में। अगर पेनल्टीमेट कार्बन में ऐसा है तो वो डी सीरीज आपको
बनानी है उसमें। नाउ नेक्स्ट में आप देखिए OH राइट साइड, H लेफ्ट साइड, इट मीन्स ये भी आपका क्या है, डी ग्लूकोज है। H आपको दिखाई दे रहा है, इट मीन्स इधर को ये OH होता होगा, डी सीरीज। फिर ये तो आपका अभी क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसको फिर देख लेंगे हम। अब इधर देखिए यहाँ पे H OH, H ऑन राइट साइड, H लेफ्ट यानी कि D। ओके, H आपका यहाँ लेफ्ट दिख रहा है तो इसका माने राइट साइड में क्या होता होगा, OH D। ओके, ये आपका जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको अभी बनाना बताएंगे आपको। ओके, तो बच्चों आज मैंने आपको केवल क्या बताया, D किसको बोलते हैं, L किसको बोलते हैं। अगर यहीं पे L सीरीज अगर आपको बनानी है, देखिए इसका अगर L बनाना है आपको, एक बार और देख लीजिए, इसका L बनाना है तो आप केवल किसको क्या चेंज करेंगे, अब इस OH को यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ, बाकी को चेंज नहीं करेंगे आप, इसको ध्यान में रखना है। बच्चे अधिकतर क्या करते थे, सभी को चेंज ही कर देते, तो वो गलत है। अगर आपको D और L ग्लूकोज बनाना है तो पेनल्टीमेट कार्बन पे ही आप चेंज करिएगा, उसके अलावा चेंज नहीं करेगा। अगर पूरा चेंज करेंगे तो आप एक दूसरे की क्या बना रहे होते हैं, मिरर इमेज बना रहे होते हैं, मिरर इमेज बना रहे होते हैं, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं, जिसको कि इनैंशियोमर बोलते हैं आप, ठीक है ना। इनैंशियोमर बनाना अलग है, और यहाँ पे जो एक कार्बन को अलग अलग करना है, उससे आपके कॉन्फ़िगरेशन जो पता चला वो डिफरेंट चीज़ है, तो वो D और L को इंडिकेट करेगा। ओके, नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।